एवरीवन गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज की जो क्लासेस है वो हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं, जो स्लाइड से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं, जिसमें अभी हम लोग फिज़िक्स में चल रहे हैं। और इस टॉपिक को हमने हिंदी में भी चीज़ों को एक्सप्लेन किया और इंग्लिश में भी किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी हिंदी के भी स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी जो हैं बच्चे वो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स के भी बच्चे हैं। तो हिंदी वाले कुछ टॉपिक को मैंने अपलोड किया हुआ है। हिंदी वाले में अभी जो नेक्स्ट हमारी होने वाली है वो विद्युत धारा से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है वो। और अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड्स के लिए वो है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। अगेन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे स्टडी मटेरियल में सेलेक्टेड उन्हीं पॉइंट्स को हमने लिया हुआ है जो स्लाइड्स और नेरेस्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे जो गिवन जो कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इससे रिलेटेड चीज़ें से आप नोट्स बनाइए और आफ्टर दैट आपको एग्जामिनेशन में वो रिज़ल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी आपके पास ओनली 1 मंथ है और जैसा कि कॉल भी हमारे पास आता रहता है, वो भी हमसे एडवाइस और आइडियाज़ लेते रहते हैं। सबको हम लास्ट यही बताते हैं, डू हार्ड वर्क। मेरा ये जो क्लास का एक्सप्लेनेशंस है, इस नोट्स को अपने साथ प्रिपरेशन में लगाइए और एक बेटर रिजल्ट के साइड में आप फ्लो कीजिए। तो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स पे ऑलरेडी हमने इसके सारे स्टेज पे हमने डिस्कस, ग्राफ और सब चीज़ में डिस्कस कर लिया है। अभी केवल हम यहाँ पर इस क्लास में से इम्पोर्टेंस पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट्स आता है वो हमारा पहला है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट होता क्या है? द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइक सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि अगर लाइट जो है मिरर पे एंट्री करता है तो वो क्या होता है, बैक बाउंस हो जाता है। एक लाइट होता है जो ग्लास पे एंट्री करता है तो बैक बहुत कम होता है, लेकिन ग्लास को क्रॉस करके दूसरे साइड में चला जाता है। लेकिन जब लाइट अगर एयर से किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक कर रही है और रिटर्न एयर में ही आ जाती है तो उस टाइप के लाइट्स को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शंस। इस तरह के प्रॉपर्टीज को हम लोग रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शंस व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस सच एज अ प्लेन मिरर is reflected as a parallel beams is in the fixed directions, the reflections is said to be a regular। देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शंस का मतलब होता है कि जैसे प्लेन मिरर पे जितनी भी रेज आती हैं, लाइट्स की जितनी भी रेज आती है, जिस एंगल से इंसिडेंट करती है सेम एंगल से सारी वो रिटर्न होती हैं। सारी लाइट जो रेज होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आपके प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट करती है और पैरेलली वो बैक बाउंस हो जाती है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शंस होता है इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर, जिसमें कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शंस एंगल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इरेगुलर व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस is reflected in different directions and spread over a wide area. The reflection is called irregular or diffused reflections। देखिए, irregular reflections का मतलब ये है कि अगर लाइट किसी एक रफ सरफेस पे आती है, प्लेन सरफेस पे नहीं आती है, रफ सरफेस पे आती है, मे बी पॉसिबल कि आपका किसी की भी तरह का वो सरफेस हो सकता है एक्सेप्ट प्लेन मिरर, जो कि आपका वो प्लेन ना हो, थोड़ा सा रफ टाइप का हो, तो उसमें होता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो इंसिडेंट होती है, लेकिन वहाँ से रिफ्लेक्शन जो होता है वो पैरेलल नहीं होता है और हर एक रे जो होती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से वो रिफ्लेक्शंस होती है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शंस को हम लोग कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। ओके, नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। पहला रिफ्लेक्शंस का लॉ है इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम पॉइंट। तीनों एक ही पॉइंट पे लाइज करेंगे। और इसका सेकंड लॉ है आपका इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल्स आर इक्वल। लाइट्स के ये दो लॉस हैं। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल्स ऑल लाइज ऑन सेम, ऑल लाइज ऑन अ प्लेन। सभी प्लेन पे लाइज करते हैं और एक सेम पॉइंट पे लाइज करते हैं। मतलब अगर ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तो इसके बीच में जो नॉर्मल होता है सभी एक ही पॉइंट पे लाइज करते हैं और दैट पॉइंट लाइज ऑन सेम प्लेन। रियल इमेज, a real image is forms when a reflected ray actually inserted
इट कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। देखिए रियल इमेज तब हमारा बनता है जब रियली हमें वो दिखता है कि वो आपका जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे का जहाँ पर कॉलिजन होता है, जहाँ पर एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो वहाँ जो पॉइंट्स बनता है वो एक रियल इमेज बनता है। और रियल इमेज कब बनता है, जैसे कि इसका एग्जांपल देखना चाहें तो हम लोग मूवीज़ देखते हैं, थिएटर में जाकर मूवीज़ देखते हैं, सिनेमा हॉल में देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो इस तरह के जो पिक्चर हमारे पास है वो एक्टर एक्चुअली में वहाँ अवेलेबल नहीं, लेकिन उनका इमेज हम देख रहे हैं, तो इस टाइप के इमेज को हम लोग रियल इमेज कहते हैं। अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली intersect, but they appear to meet when they are produced backward. It can be obtained on a screen. It can not be obtained on a screen. It is always erect. देखिए वर्चुअल इमेज के बारे में क्या है कि वर्चुअल इमेज आपका जब रे डायग्राम आप उसमें ड्रॉ करते हैं तो वर्चुअल का जो केस आता है उसमें जो इमेज है वो लाइकली ऐसा फीलिंग होता है कि इमेज जो है वो मतलब आपका इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है जब हम रेज को बैक साइड में लेकर के आते हैं, तो ये जो है वो वर्चुअल बनता है। ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं कि शायद वो अगर रे को हम बैक साइड में लेके आ जाएं तो वो इंसिडेंट रे को कहीं ना कहीं वो कट कर रही है। तो इस तरह का जो इमेज फॉर्मेशन होता है इसे हम लोग कहते हैं आपका वर्चुअल इमेज। अगर हम लोग मिरर में हैं तो मिरर के जो राइट साइड में, चाहे वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो, जो राइट साइड में इमेज बनता है वो आपका वर्चुअल इमेज बनता है। और एक कॉनकेव में एक सिचुएशन आता है जब आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है तो वहाँ पर भी एक वर्चुअल आपका इमेज बनता है। देखिए वर्चुअल इमेज को अगर एग्जाम्पल देना चाहे तो सेम कि अगर हम मिरर के सामने हैं तब तक तो हमारा इमेज दिखता है, लेकिन जैसे ही मिरर से हम हट जाते हैं हमारा इमेज नहीं दिखता है। तो इस तरह का जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ये आपका वर्चुअल इमेज है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, पहला है इट इज इरेक्ट। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो इरेक्ट अपराइट सीधा होता है और वर्चुअल होता है और इट इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही आपका इमेज का भी साइड होता है और इट इज लैटरली इन्वर्टेड, मतलब कि मिरर में हमारा राइट हैंड है, मेरा राइट हैंड मिरर के अंदर लेफ्ट दिखता है और मेरा लेफ्ट हैंड मिरर के अंदर राइट दिखता है, तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। इट इज सिचुएटेड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर सेम एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो इसमें जो इमेज बनता है मिरर के अंदर, जितने डिस्टेंस पे आप मिरर के फॉरवर्ड में हैं उतना ही इमेज मिरर के इन साइड में आपको उतने डिस्टेंस पे दिखेगा और आपका इमेज जो होगा मिरर पे बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, इंक्लाइन सरफेस पे नहीं होगा। आप अगर स्ट्रेट खड़े हैं तो आपका इमेज भी स्ट्रेट ही होगा। नेक्स्ट आते हैं लेटरल इन्वर्शंस। तो अभी हमने इसका एग्जांपल भी दिया था कि द इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड इन द इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट बाय ए प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्शन। तो लेटरल इन्वर्शन क्या होता है कि जब हम लोग मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो हमारा राइट हैंड मिरर में लेफ्ट दिखता है और हमारा लेफ्ट हैंड मिरर में राइट दिखता है, तो इस तरह के सिचुएशंस को हम लोग लेटरल इन्वर्शंस कहते हैं। इसी का एग्जांपल्स होता है कि हम लोग एम्बुलेंस में जो लेटर लिखते हैं वो उल्टा लिखते हैं, क्योंकि अगर कोई गाड़ी अगर आगे होगी, एम्बुलेंस के आगे होगी, तो अपने साइड मिरर में वही उल्टे लेटर को वो सीधा दिखेगा एम्बुलेंस। इसका यूज हम लोग कैसे भी करते हैं। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म इन टू इंक्लाइंड मिरर। अगर दो मिरर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तो उस केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा। For an object kept in between two plane mirror, the light ray reflected from one mirror fall on the other mirror. This continues till no more reflections can occur and thus a number of images are obtained. देखिए अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के कांटेक्ट में और उसके बीच में अगर कोई इमेज आ जाता है तो उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस ऑब्जेक्ट का एक मिरर पे जो इमेज बनेगा वो इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और जो दूसरे मिरर पे जो इमेज बनेगा वो पहले पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इस तरह से उस मिरर के अंदर बहुत सारे इमेज फॉर्मेशन होते हैं।
Spherical mirror. A spherical mirror is a mirror of which the reflected surface is a part of hollow sphere. स्फेरिकल मिरर क्या है कि जब हम लोग एक हॉलो स्फेयर के पार्ट को कट करते हैं तो उसमें अगर हम लोग एक्सटर्नल पार्ट को पॉलिश कर लेते हैं तो इंटरनल पार्ट आपका रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिसको कि हम लोग कॉनकेव कहते हैं। और अगर इंटरनल पार्ट को अगर हम पॉलिश कर लेते हैं तो एक्सटर्नल पार्ट रिफ्लेक्टेड हो जाता है, जिसको कि हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं। नाउ कॉनकेव मिरर. Concave mirror is a mirror made by silvering the outer surface of a hollow sphere so that reflections take place from the hollow sides of the sphere. It converges the light ray inside on. देखिए कॉनकेव मिरर क्या है कि इसमें पॉलिशिंग जो है हम लोग आउटर सरफेस में करते हैं और इस केस में इसमें जो रिफ्लेक्शंस होता है वो उस बॉडी के इनसाइड वाले पार्ट से उसका रिफ्लेक्शंस होता है। नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर इज द मिरर मेड बाय अ सिल्वरिंग द इनर सरफेस ऑफ ए हॉलो स्फीयर सो दैट रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द bulging surface. It diverges the light ray inside on it. देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है कि जब हम लोग उसके इंटरनल पार्ट को पॉलिशिंग करते हैं तो उसका एक्सटर्नल पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्शंस बन जाता है, और जब आपका आउटर पार्ट से रिफ्लेक्शन हो जाता है तो इस टाइप के मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ओके नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक स्फेयर, एक मिरर जो स्फेयर है जो हमने बताया था स्फेरिकल मिरर, तो जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है वही सेंटर जो होता है उसी सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। शॉर्ट में और बता देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपके जो स्फेरिकल लेंस में अगर कोई पॉइंट ले ले उनका जो बीच का जो पॉइंट मिल जाएगा वो हो जाएगा फोकस। तो उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, thus a line joining a point on the surface of mirror to the center of curvature is the normal at the point of the mirror. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वही है आपका कि एक स्फेरिकल मिरर का सेंटर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और वो उस पॉइंट से सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो सरफेस पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो अभी हमने एक्सप्लेन भी किया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। देखिए स्फेरिकल जो मिरर है उस स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस है उस रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फॉर ए प्लेन मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इन्फिनिटी, क्योंकि प्लेन मिरर बिल्कुल स्ट्रेट होता है और उस प्लेन मिरर को अगर हम काफ़ी लार्ज करें तो ऐसा फील होता है कि वो आगे चल करके सर्कुलर पार्ट में कन्वर्ट हो सकता है, और जब वो सर्कुलर पार्ट में कन्वर्ट हो सकता है तो उसका भी एक रेडियस होगा, लेकिन उसके लिए इसकी जो मिरर की जो लेंथ होगी वो बहुत बड़ी होगी, इसलिए हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है प्लेन मिरर के लिए इन्फिनाइट ले लेते हैं। पोल ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, सपोज करते हैं अगर हमने कॉनकेव मिरर ले रखा है तो कॉनकेव मिरर का जो अपार्चर होता है, अपार्चर मतलब होता है जो लेंथ जो मिरर की जो लंबाई होती है उसको हम लोग अपार्चर कहते हैं। ये राउंड फिगर में रहता है, ये राउंड फिगर में रहता है, तो इसका जो लेंथ होता है इसे हम लोग अपार्चर कहते हैं। तो इस अपार्चर का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर, और इसी ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम लोग पोल कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि जो पोल आपने आइडेंटिफाई किया है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर कोई लाइन ऐड कर रही है दैट लाइन इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो लाइन है इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड, और इनको हम लोग दोनों साइड में, अगर हमने लेफ्ट साइड में सेंटर से पोल से मिलाया हुआ है तो हम सेंटर से दूसरी साइड में भी पोल से मिला सकते हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस ही कहलाएगा वो। नेक्स्ट आते हैं फोकस।
तो फोकस के बारे में देखते हैं। द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द लाइट रे incident parallel to the principal axis meet after reflections from the mirror. The focus of a concave mirror is the point on a principal axis at which the light's ray incident parallel to the principal axis meet after the reflections from the mirror. फोकस क्या है कि जब भी कोई रेज जो है अगर मिरर पे जाती है और मिरर से रिफ्लेक्शंस हो गए, कोई भी रेज जो है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और रिफ्लेक्शंस होने के बाद जिस पॉइंट्स पे आकर मिलती है उस पॉइंट्स को हम लोग फोकस कहते हैं। और इसके दूसरे वे में भी और भी बता सकते हैं। द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, ये पहला था कॉनकेव मिरर क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शंस इनवर्ड होता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है वो और जो आउटसाइड में उनका रिफ्लेक्शंस हो जाता है। जैसे अगर ये रेज इस मिरर पे अगर ये पैरेलल रेज जा रही है तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलता है। द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द मिरर अपीयर टू कम। क्योंकि अगर ये हमारा सपोज एक कॉन्वेक्स मिरर है और पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो यहाँ से ये आउटसाइड में, ये भी आउटसाइड में रिफ्लेक्टेड हो जाती है। लेकिन जब इनको बैक साइड में, दोनों को बैक साइड में लेके आते तो एक पॉइंट पर वो मिलती है, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो फोकस जो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल होता है और कॉनकेव मिरर में रियल फोकस होता है। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। देखिए पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ होता है वो आपका फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर r है तो फोकस हो जाएगा r/2 एंड फोकल लेंथ जो होगा वो हमारा कॉन्वेक्स जो मिरर होगा उसके लिए निगेटिव होगा और कॉनकेव मिरर के लिए फोकस होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। कन्वीनियंट रे ऑफ ए कंस्ट्रक्शंस ऑफ इमेज। देखिए इमेज फॉर्मेशंस में जो रे होता है उसके कुछ लॉज होते हैं कि अगर इस लॉ को कोई रे फॉलो कर रहा है तो इसमें इस सिचुएशन में इस जगह पे इमेज बन सकता है। तो पहला है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड अलोंग इट्स ऑन पाथ। अगर कोई रे डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो करके फिर मिरर पे इंसिडेंट होती है तो जिस पाथ पे आई है सेम पाथ पे वो रिटर्न हो जाएगी। अगर ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है और अगर लाइट किसी रे से होती हुई इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एज्यूम में ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती हुई जा रही है, तो सेम एंगल से वो रिटर्न हो जाएगी। मतलब उसका जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। सेकेंड पॉइंट, a ray of light incident parallel to the principal axis passes or appear to pass through the focus after reflections। ये चीज़ अभी हमने रूल से बताया कि जितनी भी पैरेलल लाइंस है अगर कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शंस के बाद वो फोकस से होती हुई जाएंगी और सारी पैरेलल लाइंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और अगर कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा अपीयर होता है, ऐसा फील होता है कि अगर उस रिफ्लेक्शन को बैक साइड में लेकर के आए तो वो एक पॉइंट से निकल करके आ रही है, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें क्या है कि अगर कोई रेज फोकस से होती हुई आ रही है, सपोज ये हमारा कॉनकेव मिरर है और एक रेज को हमने ऐसा ड्रॉ किया है जो कि फोकस से होती हुई मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, तो जब वो रिफ्लेक्शन होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। अब यहाँ पर है हमारे पास टोटल 6 केसेस हैं और ये कॉनकेव मिरर का सिचुएशंस है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता भी है। इस पे हमारा न्यूमेरिकल्स भी आता है जिसमें कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उस समय हमको उसका इमेज फॉर्मेशन भी थोड़ा सा याद नहीं रहता है।
तो मैं चाहूँगा कि ये भी चीज़ जो है आप उसको याद कीजिए पोजीशन के साथ कि इमेज कहाँ पर बन रहा है और आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर था। तो पहला जो सिचुएशन है वो है पोजीशन को लेकर के। आप ले रहे हैं कॉनकेव मिरर को लेकर के हम समझा रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 सिचुएशंस होता है और कॉनकेव में 6 सिचुएशंस होते हैं। तो अगर कॉनकेव में इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो पोजीशन ऑफ इमेज, वो पोजीशन आपका फोकस पे बनेगा, इमेज आपका फोकस से बनेगा। और इमेज कैसा होगा आपका? रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनाइज्ड टू ए पॉइंट। वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और बहुत ही छोटा होगा एंड आपका फ्रंट ऑफ मिरर होगा। नेक्स्ट है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में अगर आपका मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है तो इमेज आपका बनेगा बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में उसका इमेज बनेगा। और इस तरह का इमेज ये भी आपका रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनाइज्ड मतलब होता है छोटा, हाईली डिमिनाइज्ड मतलब होता है बहुत ही छोटा और इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, मिरर के सामने बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, मतलब सी पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी आपका सी पे ही बनेगा और इसमें भी रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज होगा जो कि ऑब्जेक्ट का साइज है और इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। नेक्स्ट है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज जो होगा वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में उसका इमेज बनेगा। ये भी इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, लेकिन ये बड़ा होगा, मैग्नीफाइज्ड होगा, बड़ा होगा। अब ऑब्जेक्ट को अगर आपने फोकस पे ले लिया है तो इमेज आपका इन्फिनिटी में बनेगा। इस केस में ये जो रिफ्लेक्टेड रे वो बिल्कुल पैरेलल होती भी जाएंगी और ऐसा फील होता है कि वो इन्फिनिटी में कहीं जा करके वो मिलती है। इसलिए यहाँ पर जो है इमेज बनेगा वो रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइज्ड, मतलब बहुत ही बड़ा बनेगा। अब अगर ऑब्जेक्ट को आपने पोल और फोकस में लिया, जो कि डेंटिस्ट लोग यही यूज करते हैं दांत को चेक करने के लिए कि पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो आपका इमेज जो होगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। अभी तक सारे इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बने थे, लेकिन इसमें जो है वो मिरर के बिहाइंड बनेगा। और इमेज किस तरह का बनेगा? वो वर्चुअल होगा, अपराइट होगा और मैग्नीफाइज्ड होगा। वर्चुअल मतलब होता है कि वो ऐसा फील होता है कि इमेज जो है हमारा मिरर के दूसरे साइड में बन रहा है, लेकिन एग्जैक्ट में वो आपका बनता नहीं है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज होता है। इसका साइज जो होता है वो अपराइट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के साइड में बनेगा और आपका वो मैग्नीफाइज्ड बनेगा। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स से रिलेटेड जो स्लाइड्स और नियरेस्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सारे जो टॉपिक जो हमने सेलेक्ट कर रखे हैं, लाइट्स में और भी टॉपिक है, लेकिन स्लाइड्स क्या पूछता है, हमने उसी के पैटर्न पे अपने नोट्स को तैयार किया जो हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, प्रेपरेशन करते हैं और एवरी ईयर सारे बच्चे सेलेक्ट होकर के चले जाते हैं। तो इनको ही फॉलो कीजिए, इन्हीं पॉइंट्स पे अपना जितना भी होता है वो अपना एनर्जी जो है वो लगाइए। और भी मटेरियल मैं डालता जा रहा हूँ, आप स्लोली अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करके अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि टाइम 1 मंथ से भी अब कम होने वाला है। तो ट्राई कीजिए, गोल को अचीव कीजिए, डू हार्ड वर्क और मेरा हेल्प आपके साथ बिल्कुल है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू।